Hello, dear student. Welcome to the Family Law class, class number 2 on Section 5 Hindu Marriage Act. Section 5 हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 5 में टोटल 5 क्लॉज दिए हुए हैं। 5 बात करता है कंडीशन फॉर ए वैलिड हिंदू मैरिज, यानी हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें। एक वैध हिंदू विवाह के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, नियम हैं, ये धारा 5 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बताया गया है। 5 का पहला क्लॉज ये कहता है कि विवाह के जो दोनों पक्षकार हैं उनमें से किसी के भी पति या पत्नी जीवित नहीं होने चाहिए। यानी जो मेल और फीमेल आपस में जो दो पक्षकार हैं विवाह के मैरिज के, उन जो आपस में विवाह कर रहे हैं दोनों में से किसी के भी पति या पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए। नाइदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, यानी जिस समय विवाह हो रहा है उस समय दोनों पक्षकारों में से किसी के भी पति या पत्नी जीवित नहीं होने चाहिए। दोनों का मैरिटल स्टेटस सिंगल होना चाहिए। अगर मैरिज पहले हो गई हो तो या तो डिवोर्स हो चुका हो या तो डेथ हो चुकी हो पार्टी की, तब वो सिंगल स्टेटस ऑफ मैरिज माना जाता है। इसके साथ साथ हम सेक्शन 17 पढ़ेंगे। सेक्शन 17 हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है द्विविवाह विवाह के दंड की, यानी जो कोई एक विवाह होते हुए भी अगर दूसरा विवाह करता है तो वो धारा 17 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। धारा 17 ये कहती है हिंदू मैरिज एक्ट की कि पति या पत्नी के जीवित होते हुए भी कोई पक्षकार दूसरा विवाह कर लेता है तो उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 में दंडित करेंगे। धारा 494 आईपीसी की यह कहती है कि पति या पत्नी के जीवित होते हुए भी कोई पक्षकार अगर दूसरा विवाह कर लेता है तो उसको 7 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 495 बात करता है कि पहले विवाह को छिपाकर जब दूसरा विवाह कर लिया जाता है तो इस स्थिति में 10 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब 5 का पहला क्या कहता है? 5 का पहला क्लॉज यही कहता है कि दोनों पक्षकारों में से किसी के भी पति या पत्नी जीवित ना हो। अगर पति पत्नी जीवित हैं, उनके जीवित होते हुए भी अगर कोई पक्षकार दूसरा विवाह कर लेता है तो उसको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 17 में द्विविवाह का दंड दिया गया है। दंड कहाँ देंगे? आईपीसी इंडियन पैनल कोड 1816 सेक्शन 494 एंड 495 के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसको दंडित किया जाएगा। 5 का सेकंड क्लॉज कहता है कि विवाह के समय कोई पक्षकार अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण अगर अपनी विधिक सहमति देने में असमर्थ है तो ऐसी कंसेंट क्या मानी जाएगी? हमेशा वाइडेबल रहेगी। सेकंड क्लॉज का खा कहता है कि विवाह के समय पक्षकार में मानसिक विकार इस हद तक है कि वो विवाह और संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता है, यानी विवाह और संतान उत्पत्ति करने के लिए वह व्यक्ति समर्थ नहीं है, भले ऐसी सहमति उसकी विधिक हो। 5 का थर्ड कहता है, 5 के थर्ड में आयु संबंधित नियम बताए गए हैं, यानी मेल 21 वर्ष का पूरा होना चाहिए और फीमेल 22 ईयर्स की फीमेल 18 ईयर्स की होनी चाहिए। The male has completed the age of 21 and the female the age of 18 years at the time of the marriage, यानी जिस समय विवाह हो रहा है उस समय जो पुरुष है उसकी आयु 21 वर्ष पूरी हो चुकी है और महिला की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है। परंतु अगर इस नियम का उल्लंघन अगर किया जाता है तो इसका दंड मिलेगा सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 बात करता है, सेक्शन 18 के ए में, सेक्शन 18 का जो का खंड है वो दंड देगा अगर 5 के 3 का उल्लंघन करके कोई विवाह किया गया है। 5 के 3 में एज रिलेटेड प्रोविजन है। एज कितनी है? मेल की 21 और फीमेल की 18 होनी चाहिए। अगर इस नियम का उल्लंघन करके कोई पक्षकार विवाह करता है तो उसको
कठोर कारावास जो 2 साल तक का हो सकेगा, 1 लाख जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी जो एज रिलेटेड प्रोविजन 5 के सब क्लॉज 3 में दिया है, उसका उल्लंघन कर कर अगर कोई विवाह किया जाता है तो कठोर कारावास जो 2 साल तक और जुर्माना 1 लाख रुपए से दंडित किया जा सकता है। 5 का 4 5 का 4 बात करता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यानी ऐसे रिश्ते जिनमें विवाह असंभव है, विवाह को मना किया गया है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में वो मैरिज आती है, या जो उनके ऊपर रूढ़ी या प्रथा पक्षकारों के ऊपर लागू होती है, उसमें अगर मना किया गया ऐसा विवाह, तो ऐसा विवाह नहीं किया सकता है। और अगर इस नियम का उल्लंघन कर कर विवाह किया जाता है तो सेक्शन 18 के खा में, सेक्शन 18 का खा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा। सेक्शन 5 के 4 का उल्लंघन में जो नियम बताए गए हैं उसका उल्लंघन कर कर अगर कोई पक्षकार विवाह करता है तो उसको 1 महीने का सादा कारावास और 1,000 रुपये तक का जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। यानी 5 के 4 में जो नियम बताए गए हैं विवाह के, उसका उल्लंघन करके अगर कोई पक्षकार विवाह करता है तो 18 के खंड खा में उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, 1 महीने का सादा कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 5 का सब क्लॉज 5 ये कहता है कि सपेंडा में विवाह नहीं हो सकता है, या तो सपेंड रिलेशनशिप में आ रहा हो या उनके ऊपर जो भी रूढ़ी प्रथा लागू हो रही उसमें अगर वो विवाह, वो मैरिज परमिटेड नहीं है तो ऐसा विवाह नहीं किया सकता है। इस नियम का उल्लंघन कर कर अगर कोई विवाह करेगा तो 18 के खा में, जैसे 5 के 4 में दंड दिया जाता था, सेम वही दंड 5 के 5 सब क्लास 5 का उल्लंघन करके अगर विवाह किया जाएगा तो 18 का खा क्या कहता है कि 5 के खंड 4, 5 के खंड 5 में जो विवाह की शर्तें या नियम बताए गए हैं उनका उल्लंघन करके अगर कोई विवाह संपन्न किया जा रहा है तो उसको 18 के खा में दंडित करेंगे, 1 महीने का सादा कारावास, 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो सेक्शन 5 बात करता है हिंदू मैरिज के वैलिड कंडीशन की, यानी विवाह हेतु हिंदुओं में विवाह हेतु क्या आवश्यक शर्तें हैं, इसके लिए धारा 5 में प्रावधान बताया गया है। 5 में टोटल 5 खंड है। पहला खंड बात करता है कि मैरिटल स्टेटस दोनों पार्टीज का एकदम सिंगल होना चाहिए, दोनों में से किसी के भी पति या पत्नी जीवित ना हो। अगर पति या पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह कर लेता है तो सेक्शन 17 बात करता है द्विविवाह के दंड की। उसको दंड हम कहाँ देंगे? भारतीय दंड संहिता 494 और 495 में। 494 कहता है कि पति या पत्नी के जीवित होते हुए भी पक्षकार अगर दूसरा विवाह कर लेता है तो उसको 7 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 495 बात करता है कि पहले विवाह को, पूर्ववर्ती विवाह को के तथ्य को छुपाकर अगर पश्चातवर्ती विवाह किया गया है तो इस अवस्था में भारतीय दंड संहिता की धारा 495 10 साल तक के कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 5 का 2 बात करता है, 5 के 2 में 3 खंड है, का खा गा। का बात करता है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है जिसके कारण वो अपनी स्वतंत्र सहमति नहीं दे सकता है। बी बात करता है कि मानसिक विकार इस हद तक है कि वो संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता है पक्षकार। और सी बात करता है कि बार बार मिर्गी का दौरा आ रहा है। चौथा बात करता है 5 का थर्ड बात करता है एज रिलेटेड प्रोविजन की। मेल की एज 21 और फीमेल की एज 18 होनी चाहिए। अगर इस नियम का उल्लंघन करके विवाह किया गया है तो सेक्शन 18 का जो का खंड है उसके अंतर्गत दंडनीय करेंगे, 2 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 5 के चौथा बात करता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज अलाउड नहीं है। उस नियम का उल्लंघन करके अगर कोई पक्षकार विवाह कर रहा है तो 18 के खा में दंडित करेंगे, सादा कारावास 1 महीने का, 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों से। 5 का सब क्लॉज 5 बात करता है
सपिंड रिलेशनशिप में भी मैरिज अलाउड नहीं है। अगर उस नियम का उल्लंघन करके कोई पक्षकार विवाह कर लेता है तो उसको भी 18 के खाम में दंडित करेंगे। 1 महीने का सादा कारावास, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो सेक्शन 5 वैलिड कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 और सेक्शन 9। थैंक यू।